हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल nursingfuture.in। और आज के वीडियो में कोई भी वैकेंसी की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जब तक आपके लिए कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आती या गवर्नमेंट वैकेंसी में कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो जाता गवर्नमेंट जॉब के लिए, तब तक आप क्या करेंगे। तो हमारे स्टाफ नर्सेज भाई बहनों के लिए और पैरामेडिकल के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, उनके लिए एक सॉल्यूशन के जैसा लेके आए हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं है और ये कोई भी प्रमोशनल और स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये आपके हेल्प के लिए वीडियो है कि जब तक आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होता तब तक के टाइम में एक ठीक ठाक जॉब पाना, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर में हो, क्योंकि तब तक आपको जॉब तो करनी है। बैठे रहेंगे तो धीरे धीरे सब भूलते जाएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप एक साइट है naukri.com, उस पर रजिस्टर करके उस पर किस तरह से सीवी अपलोड करके किस तरह से उससे जॉब फाइंड करते हैं। और ये बहुत ही प्रूवन तरीका है, क्योंकि सन 2012 में हमने naukri.com पे रजिस्टर किया था और जिस हॉस्पिटल में, जिस शहर में हम जॉब करना चाहते थे, कुछ दिनों बाद हमें वहीं से कॉल आ गया था, क्योंकि हमने लोकेशन वहाँ की सिलेक्ट की थी और हमने वहाँ पे जॉब करते हुए अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की थी और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली। तब तक हमारा बैठे रहना बेकार था, या फिर हमें ऐसी जगह जॉब करनी पड़ती जो जगह मुझे पसंद ना होती, या फिर जहाँ पे सैलरी हमें प्रॉपर ना मिलती, जितनी मिलनी चाहिए उतनी सैलरी ना मिलती। क्योंकि naukri.com के थ्रू अगर हम सिलेक्टेड होते हैं तो हमारी डिजायर्ड सैलरी मिल जाती है, क्योंकि हम उसमें ऑप्शन डाल देते हैं कि हम इतने से इतनी सैलरी पर काम करना चाहेंगे। तो उससे रिलेटेड जितनी भी जॉब जो हमें उतनी सैलरी ऑफर कर सकते हैं वो लोग हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने naukri.com पे रजिस्टर करना पड़ेगा। naukri.com पे रजिस्टर करने के लिए हम क्रोम ब्राउजर पे जाते हैं। क्रोम ब्राउजर में गूगल पे जाके इसको करते हैं। अब अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल को डेस्कटॉप वर्जन पे डाल दीजिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। हमने गूगल को ऑन करिए। गूगल को ऑन करके आप जाएंगे साइट पे naukri.com, आप देख रहे हैं। हम लिंक में अपना डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे, लेकिन ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये वीडियो केवल आपके हेल्प के लिए है। आप ऐसा ना समझें कि हम किसी भी साइट का प्रमोशन कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी साइट है naukri.com, और इसको हम पर्सनली यूज कर चुके हैं, हमें इससे बेनिफिट मिला है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो naukri.com पे जाके इसको यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, naukri.com पे जाके। और naukri.com पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो हमें यहाँ पे रजिस्टर करना है, गेट पर्सनलाइज्ड जॉब, रजिस्टर फॉर फ्री, अपलोड सीवी। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन खुल के आए हैं कि आई एम एक्सपीरियंस्ड, आई एम फ्रेशर। अगर आपने अभी अभी पास आउट किया है तो आप फ्रेशर करके भी डाल सकते हैं। आपने कुछ साल इधर जॉब भी किया है अलग अलग हॉस्पिटल में, अलग अलग जगह, तो आप आई एम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही 1-2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। इसमें ये है कि आई हैव एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपको कम से कम 1 महीने का भी वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप एक्सपीरियंस्ड पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना। naukri.com पे रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस नहीं है, तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको फॉर्म फिल करके दिखा देते हैं। इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो हम अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है। हम अपनी मेल आईडी डाल देते हैं यहाँ पे, और दूसरी मेल आईडी डाल देते हैं जिसका हमें ज़्यादा यूज नहीं रहता। हम अपनी यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे, तो आप भी अपनी यहाँ पे मेल आईडी डाल सकते हैं, @gmail.com। ठीक है, कोई भी पासवर्ड बना लेंगे हम यहाँ पे। पासवर्ड भी हम ऐसा बना लेते हैं जिसका मुझे कोई यूज ना हो, तो हम अभी फिलहाल के लिए पासवर्ड बना लेते हैं। इसका फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा रखें, तो हम कुछ भी पासवर्ड बना लेते हैं। चलिए मैं अपने नाम का ही चलिए पासवर्ड बना देती हूँ। आप जब भी पासवर्ड बनाए तो आपका जो पहला लेटर हो वो बड़ा हो, कैपिटल लेटर में हो, फिर स्मॉल लेटर हो, फिर बीच में कोई भी सिंबल हो। जैसे ये @ का सिंबल है, डॉट का सिंबल है, कोई ना कोई ऐसा सिंबल होना चाहिए। उसके बाद कुछ नंबर्स हो। तो इस तरह के पासवर्ड बहुत सुटेबल होते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालना है, तो हमने यहाँ पे अपना नंबर डाल लिया है। और टोटल वर्क एक्सपीरियंस में आप कर सकते हैं, आपको जितने भी साल का एक्सपीरियंस, आप 1 साल का कर सकते हैं,
महीनों में यहाँ पे 2 महीने कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको जितना एक्सपीरियंस हो। अपलोड सीवी इसमें यहाँ पे है कि अपलोड रिज्यूम, आपके पास यहाँ पे रिज्यूम हो तो रिज्यूम को यहाँ पे अपलोड करना है, नहीं तो तब तक के लिए रिज्यूम तैयार कर लीजिए। अगर आपने रिज्यूम तैयार कर लिया है तो यहाँ पे अपलोड तो आपको पता ही होगा कैसे करने हैं। आप इसमें PDF फाइल में, डॉक्स में और किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको अब नहीं पता है कि रिज्यूमे कैसे बनाना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर मुझे इस रिगार्डिंग 100 कमेंट्स आते हैं तो मैं आपको जरूर एक इफेक्टिव CV बनाना बताऊंगी कि आप अपना CV कैसे बना सकते हैं और उसको कहीं पर भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में तो CV की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप कहीं और किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में naukri.com पे इस तरह की किसी साइट में अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको CV की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे इस रिगार्डिंग, हमने आपको पहले ही बता दिया, 100 कमेंट मिलेंगे तो ही हम इस पे आपको इफेक्टिव रिज्यूम बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे चलिए हम रजिस्टर कर लेते हैं। जब रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। आप यहाँ पे पूछा गया है कि आपका करंट डिजिग्नेशन क्या है, तो करंट डिजिग्नेशन में आप स्टाफ नर्स लिख सकते हैं, स्टाफ नर्स लिख सकते हैं, मेल स्टाफ नर्स लिखते हैं, फीमेल स्टाफ नर्स, OT स्टाफ नर्स, GNM स्टाफ नर्स, इस तरह के रिलेटेड कीवर्ड आ गए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे इनमें से BSc स्टाफ नर्स, डायलिसिस स्टाफ नर्स, रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स, तो यहाँ पे हम रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स कर देते हैं। और करंट कंपनी आप जहाँ काम कर रहे हैं तब वहाँ पे ABC करके हम कुछ डाल देते हैं, क्योंकि मुझे इसके लिए रजिस्टर्ड नहीं करना है, तो हम बस आपको ऐसे फॉर्म फिल करना बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ABC करके कुछ भी डाल दिया है तो यहाँ पे फिल हो गया। फिर एनुअल सैलरी में पूछा गया है कि एनुअल सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो आपको जितनी मिल रही हो उतने लैख में कर सकते हैं। यहाँ पे लैख में पूछा गया है कि आप जहाँ काम करते हैं तो वहाँ पे 2 लाख कर सकते हैं, 3 लाख कर सकते हैं। चलिए हम 3 लाख डाल देते हैं, 3,15,000। ये हम आपको जस्ट सैंपल के तौर पे बता रहे हैं, मेरा इस पे रजिस्ट्रेशन करने का कोई पर्पज नहीं है और मुझे naukri.com पे भी कोई काम नहीं है। लेकिन हमने सन 2012 में naukri.com पे अपना रजिस्ट्रेशन किया था, मैं डिजायर्ड जॉब भी पाई थी। तो जब तक आपके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है या गवर्नमेंट में नहीं है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है और भी अच्छा कुछ चाहते हैं, तो आप इस पे बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे कितने साल से है, चलिए मैं 2018 से डाल देती हूँ। महीने में मार्च कर देती हूँ, प्रेजेंट 2021 कर देते हैं। यहाँ पे करंट सिटी कौन सा है, करंट सिटी में हम यहाँ पे इटावा मैनपुरी नहीं डालते हैं, करंट सिटी में हम यहाँ पे कानपुर डाल देते हैं। करंट सिटी हम कानपुर में है। सिलेक्ट स्टेट में हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारे लोकेशन के हिसाब से सिलेक्ट कर रहा है। यूपी को सिलेक्ट कर लेते हैं, चलिए यूपी को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया गया है। और फिर ड्यूरेशन ऑफ नोटिस पीरियड, कि नोटिस पीरियड का कितना ड्यूरेशन रखेंगे कि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आप कितने दिन में ज्वाइन कर लेंगे, तो 15 डेज किए दे रहे हैं आपको अपने हिसाब से, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं उस हिसाब से इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्किल में क्या है, स्किल में आप जो भी आपने किया है उसको, कोर्स को तो डालने के साथ साथ आप स्किल में डाल सकते हैं कि आप ICU नर्स हैं, आप ICU नर्स हैं, OT नर्स हैं, OT टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, आपके जो भी रहे आपको सारी स्किल डालनी है, जो आपको सारी स्किल डालनी है, क्योंकि उसी तरह से आपका वर्क फॉर्मेट देखा जाएगा कि आपने क्या क्या किया है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं OT टेक्नीशियन या फिर डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स में भी आपको कहाँ कहाँ का एक्सपीरियंस रहा, आपको जनरल वार्ड का एक्सपीरियंस है, OT का एक्सपीरियंस है, ICU का एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ आपको इसमें डालना है। उसके बाद आप आएंगे कम्युनिटी इंडस्ट्री, आप किस में काम करते हैं, तो आप इसमें मेडिकल डाल देंगे, क्योंकि इसमें आपसे इंडस्ट्री पूछा गया है। मेडिकल सर्विसेज एंड हॉस्पिटल, क्योंकि आपको मेडिकल सर्विसेज और हॉस्पिटल में डालना है। सिलेक्ट द डिपार्टमेंट दैट यू वर्क इन, आप वो ऐसे डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो हम ICU को सिलेक्ट कर देते हैं। और रोल में क्या कर रहे हैं आप नर्सिंग स्टाफ है या रजिस्टर्ड नर्स है, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो डाल दीजिए।
और अनदर टाइप ऑफ यहाँ पे डालने के बाद तो आप दूसरा भी कुछ डाल सकते हैं यहाँ पे। चलिए, मैं रजिस्टर्ड नर्स हैं आप, फंक्शनल एरिया, फंक्शनल एरिया में आपको सिलेक्ट करना है मेडिकल डिपार्टमेंट। आप फार्मा में है, फार्माकोलॉजी वाले जो जिन्होंने फार्मा किया, फार्मेसी किया है, वो लोग वो डाल सकते हैं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल डाल देते हैं हम यहाँ पे, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट भी इसमें नहीं दिखा रहे हैं। मेडिकल, फार्मा, बायोटेक, हेल्थ केयर, मेडिकल, R&D, ये वाला डिपार्टमेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। सिलेक्ट द रोल दैट यू वर्क इज। इसमें आप यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद ये आपके पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पे बहुत सारे ये इन्होंने दिया है, आप यहाँ पे नर्स डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे और नीचे आएंगे, डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन में योर जॉब टाइटल है, रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स आ गए हैं यहाँ पे। और कंपनी है, कंपनी द कंपनी, कोई भी ABC हॉस्पिटल करके हम डाल देते हैं यहाँ पे। ये डाल दिया। फिर ड्यूरेशन में यहाँ पे फिर उन्होंने पूछा है कि आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं, तो फिर से हम 2018 डाल देंगे, मार्च डाल देंगे। जैसे आपने अपना CV बनाया हो उसी अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। CV बनाना आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको बताएंगे कि इफेक्टिव CV कैसे बनाते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है कि पहले जो पूछा था वो उन्होंने किसमें काम किया। अगर आपने 2-3 हॉस्पिटल में काम किया है तो आप ऐड अनदर करके कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। ये शायद ऊपर कुछ गलत हो गया है, उसको ये दिखा रहे हैं। हाँ, इन्होंने ये बोला है कि हमने यहाँ पे भी 2000 ये डाला है और नीचे भी डाल रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे हमारा सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। इसको 2021 कर देते हैं और मंथ में हम जनवरी कर देते हैं और इसमें 2021 में हम यहाँ पे मार्च कर देते हैं। अभी ये सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ये यहाँ पे ये रजिस्टर्ड हो गया। अभी ये एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपने BSc नर्सिंग किया है तो आप BSc नर्सिंग डाल सकते हैं। BSc नर्सिंग, ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, वो डाल सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आप अपना ये डालेंगे 12th का कुछ भी डालेंगे। 12th का नहीं डालना है आपको, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा डालना है। ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, आपने कोर्स कौन सा किया है, कोर्स में आपने मान लीजिए BSc नर्सिंग किया है, GNM किया है, जो भी किया है डाल सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस में यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक्सपीरियंस किसका है, तो आप नर्सिंग में कर सकते हैं। आपने BSc नर्सिंग जो किया है वो नर्सिंग में किया है। और इन्होंने पूछा है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो CSJM छत्रपति साहू जी महाराज, हम कानपुर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर देते हैं। कोर्स टाइप, कोर्स टाइप आपने कैसे किया है, फुल टाइम में कोर्स किया है, पासिंग ईयर कब किया है, 2011 कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए जो आपने किया हो। कि आपने पास आउट कब किया है, तो हम यहाँ पे 15 को सिलेक्ट कर देते हैं। ये मेरा रियल CV नहीं है, हम इसको बस ऐसे ही फिल करना बता रहे हैं आपके सहूलियत के लिए। अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अदर में हम यहाँ पे 12th कर सकते हैं। और बोर्ड क्या है, UP बोर्ड रहेगा, UP बोर्ड। इसको
यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश, और पासिंग ईयर इसको भी हम कर देते हैं 2010 कर देते हैं। और मीडियम में जो भी मीडियम आपका रहा हो, हिंदी मीडियम इसको कर देते हैं। परसेंटेज में मान लीजिए आपका जितना भी आया हो उतना कर सकते हैं। और आपकी कोई भी जैसे जो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं या फिर कोई सीवी बनाते हैं उस तरह से आपको रजिस्टर करना है, तो आप इसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड इन वन लाइन, इसमें आपको क्या करना है कि आपने जो कुछ किया है कोर्स उसको डिस्क्राइब करना है। उसको डिस्क्राइब करने के बाद साथ साथ आपको अपना एक्सपीरियंस पे बताना है। तो आपको बीएससी नर्सिंग विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस, 4 ईयर एक्सपीरियंस या 2 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, 6 मंथ एक्सपीरियंस, आपका जो भी हो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे बस मुझे इतना ही डिस्क्राइब करना है। आप इसके लिए चाहे तो प्रिफर्ड लोकेशन में आपको कहाँ के लिए चूज करना है, तो आप यहाँ पे सिटी वाइज दिए हुए हैं, आप जिस भी सिटी के हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यूपी को सिलेक्ट कर लेते हैं, यूपी में हम सिलेक्ट कर लेते हैं कानपुर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम जॉब डिजायर टाइप किस तरह की जॉब चाहिए, तो परमानेंट जॉब चाहिए जो परमानेंट बेस पे हो। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले स्टेट, हिमाचल प्रदेश, हमें पहले यूपी पे आना है। फिर यूपी के जितने सिटी इसमें सिलेक्टेड होंगे उससे सिलेक्टेड करना पड़ेगा तभी एक्सेप्ट करेगा। तो हम आ जाते हैं सबसे नीचे, इंडिया में आ जाते हैं। फिर इंडिया में भी हम उड़ीसा, नागालैंड, मेघालय, उड़ीसा, नागालैंड, मेघालय, किधर गया यूपी। बने रहिए आप हमारे साथ, 1 मिनट। त्रिपुरा यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में हम इसमें यहाँ पे आगरा सिलेक्ट कर देते हैं। चलिए आगरा सिलेक्ट कर देते हैं। डिजायर्ड जॉब टाइप परमानेंट चाहिए या टेम्परेरी चाहिए, आप बोथ चाहिए तो आप दोनों पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, तो हम यहाँ पे फुल टाइम को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आईटी स्किल में आप आईसीयू एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, आप ओटी एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, सॉरी आईसीयू, ओटी, इसको आप 2020 कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आप 1 ईयर का कर सकते हैं। जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी है, ऐड मोर स्किल में भी कर सकते हैं। आपने जिस डिपार्टमेंट में काम किया हो वो सारे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आपका सीवी एचआर डिपार्टमेंट में जाता है तो वो आपकी स्किल देख के आपको हायर करते हैं कि आपको आईसीयू का एक्सपीरियंस है, ओटी का एक्सपीरियंस है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जहाँ आपने काम किया है या फिर आप जहाँ काम करना चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट में, उसी अकॉर्डिंग अपनी स्किल को शो करिए, उसी हिसाब से आपको प्रेफर किया जाए, बुलाया जाएगा, आपके लिए डिमांड आएगी। यहाँ पे ऐड मोर स्किल है तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, बता सकते हैं अगर आपके पास कोई और स्किल हो तो उसको भी ऐड कर सकते हैं।
और जेंडर में मेल फीमेल में से आप जो भी हैं उनको कर सकते हैं। फिर यहाँ से इसको सबमिट कर दीजिए। आप इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे, देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल यस आई एम इंटरेस्टेड, इंक्रीज योर प्रोफाइल विजिबिलिटी और नौकरी प्लेटफॉर्म बाय हाईलाइटिंग इट इन रिक्रूटर सर्च रिजल्ट। तो इसमें कर देना है यस आई एम इंटरेस्टेड। फिर इसमें क्या करना है, आपकी प्रोफाइल बन गई है। प्रोफाइल बनने के साथ साथ यहाँ उन्होंने लेटेस्ट वर्जन में कुछ पैसे के लिए बोला है कि आप इसको करके ये कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ पे नो थैंक्स कर दीजिए। ओके, सो हाउ मैनी मे आई हेल्प यू। तो आप इनके ये यहाँ पे लाइव हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे जाके अपनी फ़ोटो वगैरह अपलोड करके अपना अच्छा सा सीवी बना के यहाँ पे डाल सकते हैं। सीवी भी अपलोड कर दीजिए, अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर दीजिए। और फ्री प्रोफाइल, पेड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या बेनिफिट दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे रिज्यूम राइटिंग ये सब यहाँ पे है, इनकी और भी सर्विस देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका naukri.com पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। हमने मेन आपको बता दिया है किस तरह से आपको रजिस्टर करना है। और उस टाइम पे आप अपना ये अपडेट प्रोफाइल, एक बार प्रोफाइल को अपडेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे अपलोड प्रोफाइल में आपको देखिए, आपने यहाँ पे अभी आपकी फ़ोटो नहीं अपलोड है, रिज्यूम नहीं अपलोड है। रिज्यूम अपलोड होने के बाद यहाँ पे जो भी है आप इसको एडिट करके बीच बीच में आप इसको अपडेट करते रहिए, जिससे जैसे जैसे आप अपडेट करते जाएंगे तो आपका जो रिज्यूम है वो उठ के ऊपर आता जाएगा और आपके लिए ज़्यादा कॉल्स वगैरह आएंगी, आप ज़्यादा उनको कर सकते हैं। ये आपका रिज्यूम तैयार हुआ है। जब ये आपकी जैसे फेसबुक पे आईडी होती है उसी तरह से एक आईडी बन गई है। आप इसको लॉग इन करके बीच बीच में इसको अपडेट करते रहिए, अपनी फ़ोटो वगैरह करते रहिए। आपका जो भी एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता रहे आप उसको भी डालते रहिए। उम्मीद है 2-4 महीने में आपके पास कॉल ज़रूर आ जाएगी। ये देखिए हमारी यहाँ पे प्रोफाइल है वो 50% कंप्लीट हुई है, बाकी 50% की रुकी हुई है, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे भी अपना सीवी नहीं अपलोड किया है और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ भी नहीं लगाई है और बाकी कुछ जो पॉइंट्स थे वो हमने छोड़ दिए। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। अपलोड फ़ोटो पे जाएंगे। अपलोड फ़ोटो पे जाने के बाद हम यहाँ पे कोई सी भी एक फ़ोटो सर्च कर लेते हैं। ये वाली तो नहीं चाहिए। अपलोड फ़ोटो, आप इस तरह से अपलोड फ़ोटो में जाके आपके पास जहाँ भी फ़ोटोज़ रखी हो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ कहीं मेरी फ़ोटो है क्या? नहीं, इसमें मेरी फ़ोटो नहीं है, तो मैं डाउनलोड में चले जाती हूँ। ये मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसको यहाँ पे इसको लेते हैं। ठीक है, तो ये फ़ोटो यहाँ पे सेव हो गई है। अब बचा हुआ है हमारा, ये देखिए 50% जो सीवी था वो 55% हो गया। अब हमारा जो अटैच रिज्यूम है वो 10% का है, बाकी और भी कुछ की स्किल होंगी तो आप उनको ध्यान से देखते देखते भर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जब तक आपको जॉब की ज़रूरत है, आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक के लिए आप naukri.com पे रजिस्टर करके रखिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपकी फेवरेट गवर्नमेंट जॉब आएगी, जिसके नोटिफिकेशन भी आपको हमारे चैनल से मिल पाएंगे। इसलिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और कहीं भी जॉब ज्वाइन करें। फिलहाल आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, जिससे कहीं से भी कोई भी वैकेंसी आए और उसके एग्ज़ाम कभी भी हो तो आप एग्ज़ाम देने में हेजिटेशन महसूस ना करें, आपकी प्रिपरेशन पूरी हो और आप एग्ज़ाम दें। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।